बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पहला बाइट मेरे व्यूवर्स के नाम माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज की ये रेसिपी उन लड़कियों के नाम यानी कि बिगनर्स बच्चियों के लिए स्पेशल है जो प्रेशर कुकर के इस्तेमाल से डरती हैं कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। तो इस रेसिपी को देखने के बाद यकीन करें आप इजी होके प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया करेंगी। जनाब आज हम बना रहे हैं कद्दू और चिकन का सालन जो कि मसालेदार बनता है, मैशी स्टाइल में बनाएंगे और कद्दू की अंदर तक मसालों का फ्लेवर होगा। तो चलिए जल्दी से इस माउथ वाटरिंग रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जी यहाँ पे मैंने 1 किलो कद्दू लिया था, उसको मैंने इस तरह से बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। इसको अच्छी तरह से धो के स्ट्रेनर में रख लिया है। 2 अदद प्याज लिए थे, इसको भी स्लाइस में कट लिया है। 2 अदद ही टमाटर लिए थे, इसको भी मैंने इस तरह से बारीक क्यूब में कट कर लिया है। 1 किलो चिकन है, इसको भी अच्छी तरह से धो के स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। साथ ही लिए है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छी तरह से कूट के रख लिया है। सारी तैयारी हमने पहले से कर लेनी है। और ये है 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चें, इसको भी मैंने चॉप करके रख लिया। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे हमने चूल्हे के ऊपर प्रेशर कुकर रख लिया, इसमें शामिल करेंगे हाफ कप ऑयल। ठीक है, हाफ कप ऑयल शामिल करने के बाद इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद जो हमने प्याज काट के रखे हुए थे ये डाल देंगे। अब हमने प्याज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना हमने। बस इसके कुछ ना असूल होते हैं कुकिंग के, किसी में ब्राउन प्याज आता है किसी में नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ इसको सोते करना है। जैसे प्याज नरम हो जाए, सोते हो जाए, तो इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब यहाँ पे लहसुन अदरक को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि जो लहसुन की मखसूसी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक भूनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटरों को भी अब हमने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। टमाटरों को हल्का सा मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने आंच को लो कर देना है। लो आंच करने के बाद अब हम इसमें डालने हैं मसाले। बस जो हमारे किचन में आम मसाले होते हैं ना वही इसमें जाएंगे, कोई बहुत स्पेशल मसाला इसमें नहीं जाना। 1 टेबल स्पून डालेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर और हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। नमक जो है आप बाद में भी चेक करके डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे, इससे बहुत प्यारा कलर आ जाएगा। और हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। अब मसालों को हमने टमाटर के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। यहाँ पे हमने बुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने पानी वगैरह बिल्कुल नहीं ऐड किया। अगर आपका मसाला नीचे लग रहा है, जल रहा है, तो आप 1 या 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया। इस टाइम पे आके अब इसमें हमने चिकन शामिल कर देना है। चिकन शामिल करने के बाद आंच तेज़ कर देंगे और हाई आंच पे हमने इसको पकाना है 4 से 5 मिनट तक। अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। अब आ गई होम सीक्रेट टिप जो मैं हर गोश्त की रेसिपी में यूज़ करती हूँ। ये है सिरका विनेगर, वाइट विनेगर है। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। इससे क्या होगा कि गोश्त के अंदर जो सीलन होती है, महक होती है, वो ख़त्म हो जाती है और गोश्त को गलाने के भी काम आता है। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर लेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे जो हमने सब्ज़ मिर्चें चॉप करके रखी हुई थी, ये डाल देंगे और एक दफ़ा मज़ीद 1 मिनट के लिए मिर्चों के साथ इसको मिक्स करते हुए भून लेंगे। अक्सर जो ख़वातीन होती हैं, बिज़ी मोम्स होती हैं, ज़्यादा देर किचन में खड़े होने से घबराती हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है। तो यहाँ पे गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे आके इसमें शामिल करेंगे कद्दू। ठीक है, कद्दू शामिल कर देने के बाद एक दफ़ा बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाला है वो कद्दू के स्लाइस के साथ अच्छे से लग जाए। कद्दू अंदर से फीके फीके ना बने, रूखे रूखे ना बने। तो इस तरह से आपने बहुत अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद इसका ढक्कन लगा देना है। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देने के बाद हमने जब इसकी विसल लगानी है या वेट लगाना है ना, जब ये चलना शुरू हो जाएगा, घूमना शुरू हो जाएगा, तब आपने इसका टाइम नोट करना है। टाइम आपने इसका नोट करना है 20 मिनट। आंच तेज़ रहेगी, तेज़ आंच पे हमने इसका 20 मिनट टाइम नोट करना है विसल चलने के बाद। अब इसको चेक करेंगे 20 मिनट के बाद। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। आंच बंद करके मैंने इसका सारा प्रेशर निकाल दिया है। इसकी शुका शाकी जब सारी निकल गई तब मैंने इसकी लीड उतारी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसमें पानी है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तेज़ आंच पे इसकी बुनाई करेंगे।
साथ साथ में हमने कद्दू को मैश करते जाना। ये बिल्कुल गल चुका है, बस इस तरह से मिक्स करते ही इसको भूनते जाएंगे ना, तो कद्दू बिल्कुल मैश हो जाएगा, ये एक मसाला सा बन जाएगा और इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। पानी इसमें नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो शोरबे वाला पसंद करते, लेकिन हम यहाँ पे जो है ना मसाले वाला बना रहे हैं, तो इसलिए हमें इसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जो है पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसका मसाला सा बन चुका है। आप देख सकते हैं ना, कद्दू बिल्कुल मैश हो चुका है। इस टाइम पे इसमें आके शामिल करेंगे 1 टीस्पून मसाला, यानी कि जो मिक्स मसाला था जिसको गर्म मसाला हम बोलते हैं, वो डालेंगे। एक दफ़ा इसको मज़ीद मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको भून लेते हैं ताकि जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। यहाँ पे जी ऑयल सेपरेट हो चुका है, आँच मैंने बंद कर दी है। अब इस टाइम पे आके डालेंगे इसमें खूब सारा सब्ज़ धनिया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स हमारा बहुत ही मज़ेदार कद्दू गोश्त मसाले वाला बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक देखिए। ठीक है, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या कि चावल के साथ, बहुत ही मज़े का बना है। व्यूअर्स अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए इस एक अच्छी बात के साथ कि ना, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ करें। यकीन रखें कि जहाँ से इंसान की ताकत और ज़ाहरी वसाइल ख़त्म होते हैं, वहाँ से दुआ के ज़रिए रहमत खुदावंदी का नज़ूल शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।